वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट जारी। बहुत ही धमाकेदार न्यूज़, बिल्कुल जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऑपोजिट हुआ। कहाँ हम देख रहे थे कि बाबर आजम हमें लगता था कैप्टनसी के लिए दौड़े हैं, और कहाँ उन्होंने खुद ही हार मानकर कैप्टनसी से बिल आखिर कल रात लेट नाइट रिज़ाइन कर दिया उस्मान। इतनी धमाकेदार न्यूज़ है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इतनी धमाकेदार न्यूज़ थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क के विक्रांत गुप्ता साहब ने फ़ौरन इस पर प्रोग्राम किया। मुझे बताएं क्या रीज़न हो सकती है। देखिए जी, बाबर आजम आपको पता है जो भी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो कैप्टन, उसके ऊपर बहुत सारी पीछे 2-3 महीने से इल्ज़ाम आए थे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जब से हार के आया कि जी कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ, कप्तानी की आखिर। हालांकि हमने क्रिकेट यारी ने ये चीज़ लीक न्यूज़ थी लीक की थी कि बाबर आजम ने आते ही बात की है कि वो कप्तान नहीं रहना चाहते और कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनी किसी ने नहीं सुनी। या PCB के अंदर वो चाह रहे थे नहीं जी बाबर आजम ही कंटिन्यू करें। अब आपने देखा शान मसूद जिस तरह से जलील हुए अगेंस्ट बांग्लादेश वाली सीरीज़ में, और आपने देख लिया उससे पहले शाहीन भी दलील हो चुके थे, तो बाबर आजम कप्तानी करने के लिए तैयार नहीं थे। आप जो है ना, मुझे जो चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ें पीछे चल रही थी वो उसकी बिल्कुल बरक्स थी। हमें ऐसे लगा नहीं देखिए मेरी बात सुने, बाबर ने किया था, ये बात साबित हो गई बाबर आजम को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 महीना पहले PCB को इससे आगाह कर दिया था, तो विच मींस ये चीजें चल रही थी पहले। अगर देखें PCB को अगर उन्होंने आगाह कर दिया तो PCB किसी की कनपटी पे बंदूक रखे तो उसे कप्तान नहीं बना सकता। यही किया PCB ने, देखा नहीं 2 वीक पहले अनाउंस कर दिया व्हाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम होंगे, और उन्होंने उनसे आपका ख्याल है कि उनसे मशवरा नहीं किया गया। बिल्कुल। आप देखें यूसुफ ने जब कल रिजाइन किया ना परसों, मुझे उसी वक्त डाउट हुआ था कोई मसला जरूर है, और देखिए आज बाबर ने भी रिजाइन कर दिया। नहीं देखें, मैं एक चीज़ ये हो सकती है कि बाबर ने गुस्से में रिजाइन किया, एक चीज़ ये है कि इसके अंदर उनकी बहुत लॉन्ग टर्म एक सोच है, अप्रोच है, वो कह रहे हैं उनकी नाराजगी नहीं है। मैं रिजवान, अगर आप उनका मैसेज पढ़ें कंप्लीट तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपनी बैटिंग में फोकस करना चाह रहे हैं, और दूसरा 2 चीज़ें उन्होंने बड़े पॉइंट क्लियर की हैं कि उन्होंने 1 महीना पहले ये इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब वो चाह रहे थे। ये वाली वही बात है जो मैं अक्सर कहता रहा, और मैं बरमला कहता रहा कि बाबर आजम को कप्तानी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत से बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, विराट कोहली है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, कप्तानी उनसे नहीं हुई सही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो लेजेंड नहीं है। इवन कि यूनुस खान ने भी, आपको याद होगा कि एक महीने पहले उन्होंने मैसेज भी दिया कि बाबर जो है बहुत लंबा स्कोर कर सकते हैं और कप्तानी की तरफ उनको नहीं देखना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम ने अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई किया कि तुमने मुझसे कप्तानी छीनी, तुमने अब मुझे दोबारा दी, और अब अगर मैं छोड़ूंगा तो भी अपनी मर्जी से छोड़ूंगा। क्या ये मैसेज ये तो नहीं दिया उन्होंने? ये भी देने की कोशिश की भी की है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बेहतर किया है, दे रहा है, दुरुस्त है, जैसी वाली बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये पाकिस्तानी क्रिकेट में कम से कम पिछले 8-9-10 महीनों में जो एक कन्फ्यूजन रहती थी हमेशा से, एक कन्फ्यूजन तो कम से कम दूर हो गई कि बाबर आजम अब कैप्टनसी की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस कैप्टनसी की दौड़ में जो और लोग शामिल थे, जिसमें शाहीन को रख कर उनको फिर इन्होंने निकाला और वो नाराज भी हुए, और उसके बाद अब ये देखें कि शान मसूद और रिजवान जो हैं, इसमें इन तीनों में आप क्या समझते हैं कि कौन सा है जो कप्तान जो आगे चल पाएगा? आप लोग थोड़े कंफ्यूज है ना 1 हफ्ता पहले के क्यों एक टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस किया गया। मैंने आपको कहा था रुक जाए, कुछ होगा, वो यही था बेसिकली। वो वेट कर रहे थे, बाबर का कॉल लेना चाह रहे थे, बाबर बता तो चुके थे ऑलरेडी PCB को। आई थिंक हमें रिजवान नजर आएंगे, अब आई थिंक ऑल फॉर्मेट कैप्टन नजर आएंगे आपको पाकिस्तान के, या हो सकता है शायद T20 में आप शायद आपका कंटिन्यू करें। इनमें कुछ एक देखिए, आपने कहा कि अब शान मसूद का जो पता है वो खत्म हो चुका है, स्पेशली आफ्टर बांग्लादेश लॉस। बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तान को, एक अपसेट था। तो उसके बाद मुझे भी लगता है कि शायद मुश्किल हो जाए उनका सर्वाइव करना, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप समझते हैं रिजवान जो हैं वो ऑल फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए अच्छे कप्तान साबित होंगे? क्या बाबर आजम और शाहीन की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी कि नहीं? एग्जैक्टली, बाबर से तो मिलेगी यार, शाहीन की क्या ये हम देखें, क्या शाहीन से भी सपोर्ट मिलेगी? क्या हम लंबे अरसे के लिए उनको कप्तान दे सकते हैं? ख्याल से आपको लगता है कि रिजवान जो हैं ये रखते हैं, ये उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑल फॉर्मेट में कर सकें? वरना देखें टेस्ट में आप उनकी रिप्लेसमेंट में सरफराज को रख लेते हैं। नहीं, वो तो अब क्या करेंगे फिर आप? वो जो रख लेते हैं, वो रख लेते वाले बंदा ही नहीं रहेगा, तो रखेगा कौन? तो फिर इसका मतलब है कि ये रिजवान जो हैं वो अब आगे जाकर खुलासा होगा कि रिजवान जो है पाकिस्तानी टीम का मुस्तकबिल बनते हैं। पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, ये वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।